उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के दलाल हो गए हैं। कुशवाहा समाज के बरगलाने के लिए अनावश्यक रूप से कास्ट सेंसस पर बात कर रहे हैं, जो पूरी तरह से बेबुनियाद है, गलत है। कुशवाहों की जनसंख्या बड़ी है, आज 55 लाख कुशवाहा पूरे बिहार में है। ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी का जयचंद, मान सिंह और मीर जाफर मत बनिए। समाज के साथ गद्दारी मत कीजिए। पार्टी बनाओ, पार्टी का विलय करो। उनकी राजनीति सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाना है, कुशवाहा समाज के लोगों को बरगलाना है, कुशवाहा समाज के युवाओं की ज़िंदगी को बर्बाद करना है। मैं पूछता हूँ, आपके माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस समय केंद्र में एचआरडी मिनिस्टर थे, कितने कुशवाहा युवाओं को नौकरी दिया इन्होंने? बिहार में जातीय आधारित जनगणना के बाद लगातार जो एक तरह से कहा जाए कि एनडीए गठबंधन में है, चाहे चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, सब लोग कह रहे हैं कि जनगणना में जो है वो कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ी हुई है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने जवाब तो दिया है, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान लगातार इस मुद्दे पर मुखर है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और उनसे हम बात करेंगे। जातीय जनगणना में जो है क्या प्रॉब्लम आ गया है? उपेंद्र कुशवाहा काहे परेशान है? उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के दलाल हो गए हैं। उनको समझना चाहिए कि 1931 की जो जनगणना है उसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों एक था। उस समय कुशवाहा की जनसंख्या 4.1 था। अच्छा। और लगभग अगर लाख में कहा जाए तो लगभग 13 लाख। अभी जो सेंसस हुआ है, कास्ट सेंसस 2022 में, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करवाए हैं। इसमें तो इंक्रीज हुआ है ना, 4.21 हो गया है कुशवाहा की जनसंख्या। और आंकड़ा के हिसाब से देखें तो 55 लाख है। तो बढ़ा ना, कमा कहाँ, ये तो बढ़ा है। उपेंद्र कुशवाहा काहे नहीं समझ पा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा समझते हैं, उनका तो काम है ना, पार्टी बनाओ, पार्टी का विलय करो। उनकी राजनीति सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाना है, कुशवाहा समाज के लोगों को बरगलाना है, कुशवाहा समाज के युवाओं की ज़िंदगी को बर्बाद करना है। मैं पूछता हूँ, आपके माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस समय केंद्र में एचआरडी मिनिस्टर थे, कितने कुशवाहा युवाओं को नौकरी दिया इन्होंने? कितने बिहार के कुशवाहा लोगों को पैरवी किया? किसी का पैरवी नहीं करते थे। मैं 25 साल तक रहा हूँ। जब उन्हीं के पार्टी में थे 25 साल क्या तक। नाम हुआ आपका? विनय कुशवाहा। मैंने पार्टी बनाने में मेरा रोल था उनके साथ में। अच्छा। हम लोग उनको नेता माने थे। लेकिन जब पार्टी का विलय करते गए, अपना राजनीति का केंद्र सिर्फ पैसा कमाना रखा है इन्होंने, तो पार्टी छोड़ के आरजेडी का सदस्यता ग्रहण किए। और आरजेडी में मजबूती से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ में हूँ, लालू प्रसाद यादव जी के साथ में हूँ। उन पर तो एक बार आरोप भी लगा कि बेतिया और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का टिकटें बेच दी। बिल्कुल, 5 टिकट मिला था उनको नेक्स्ट पार्लियामेंट चुनाव में। लालू प्रसाद यादव जी दिए थे, और दिए थे कुशवाहा उम्मीदवार को लड़ाने के लिए। हमारे ऐसे वर्कर बहुत से थे ना, उन लोगों को लड़ाने के लिए दिए थे। लेकिन वो क्या किए, 2 जगह से चुनाव खुद लड़ गए, काराकट उजियारपुर से, बाकी 3 टिकट बेच दिए। यही तो इनका धंधा चला है। कुशवाहा समाज के बरगलाने के लिए अनावश्यक रूप से कास्ट सेंसस पर बात कर रहे हैं, जो पूरी तरह से बेबुनियाद है, गलत है। कुशवाहों की जनसंख्या बड़ी है, आज 55 लाख कुशवाहा पूरे बिहार में है। तो सड़क पे निकल रहे हैं, आखिर समाज के लिए सजग हैं तब ना, तो क्या सीट उठ बढ़ा रहे हैं। समाज के सजग तब रहते ना, जब उस समय भी इनको टिकट मिला था, 5 टिकट मिला था पार्लियामेंट में, लालू जी दिए थे, तो समाज के लोगों को लड़ाते उस पर, कुशवाहा समाज के लोगों को लड़ाते। लेकिन ऐसा तो किया नहीं, ये तो सिर्फ टिकट बेचने का काम करते थे। सिर्फ टिकट बेचने का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं। चलिए, आरजेडी के और कुछ नेता हैं, चिराग पासवान भी आप लोग पर खूब बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ठीक है, वो जनगणना गड़बड़ी कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी जी तीनों से अपील करता हूं कि आप ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी का जयचंद, मान सिंह और मीर जाफर मत बनिए। समाज के साथ गद्दारी मत कीजिए। जो जातिगत जनगणना कराकर देश के युग पुरुष, भारत के नेल्सन मंडेला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने आंकड़ा प्रस्तुत किया है, स्वागत योग्य है। और मैं उपेंद्र कुशवाहा जी से खास कर कहना चाहता हूं कि अगर आपको गलत लग रहा है तो आप एक शपथ पत्र के माध्यम से, एक एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में केस करें और ये भी लिखें कि अगर गलत आंकड़ा हुआ तो फिर से प्रधानमंत्री जी से पूरे देश में जनगणना कराएंगे। और अगर मैं गलत हुआ, जो जातीय आंकड़ा जारी हुआ है वो सही रहा, तो आज के बाद जीवन भर चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। राजनीतिक संन्यास ले लीजिए। राजनीतिक संन्यास ले लें। नहीं तो ले ले। हाँ, वो ले लें अगर साबित कर देता। हाँ, साबित कर देगा तो।
हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, उनको पता है कि जातीय जनगणना हो जाने के बाद, आंकड़ा प्रकाशित हो जाने के बाद उनकी क्या हैसियत बची है भाजपा में। जिस तरह शादी विवाह में दूल्हा के साथ बैंड बाजा जब बजता है ना, तो इन लोगों का रोल वही रह गया है, सिर्फ बैंड बाजा बजाएं और मंडप के बाहर ही से ही खा पी ऐसा करके बाहर निकलिए। ये इनका डर हो गया है और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा जी रोड पर आ रहे हैं। ये जानते हैं कि मेरा दुकान अब बंद होने वाला है, तो क्यों न जिस तरह फेरी वाला घूम घूम कर अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को बेचता है, उसी प्रकार इस समाज को बेचने के लिए रोड पर उतर रहे हैं। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के दलाल हैं और चिराग पासवान इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि जो है उनका 2-4 गो सीट जो है वो बढ़ जाए। तेजस्वी यादव ने भी ये बात कही कि अगर इन लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत है तो कम से कम जा करके जो है वो नरेंद्र मोदी से कह दे कि जातीय जनगणना करवा दीजिए। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।